48वां अध्याय श्री राम वनवास, राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट। मार्कंडेय जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल लोचन श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। नरेश्वर, जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम, सुंदर, बलिष्ठ, नवयुवक, विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी। भृत्यगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों ने बताए हैं, वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मंत्रियों, तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ ले शीघ्र यहाँ आ जाओ। पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य, गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे ये नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग ये जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो ये विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। उनके यूं कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाएं और समस्त वसुधा की सारभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा के यूं कहने और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथा अनुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर यह बात कही, बड़भागिनी रानी, मैं एक बहुत ही अच्छी बात सुनाती हूँ। सुनो, तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। शुभे वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं, कल ही राजा होंगे। धन, वाहन और कोष आदि के साथ यह सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत का कुछ भी नहीं होगा। देखो भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। हाय, ये सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे ये सारा राज्य भरत का हो जाए और राम का वनवास हो। मंथरा से यूं कहकर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य पुष्पों को धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित हो लेट गई।
इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुण्याह वाचन, स्वसित वाचन और मंगल पाठ आदि करवाकर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और वृद्धि एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शंख, काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहरकर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के चंडालों ने भी श्री रामचंद्र के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया? यूं कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां कैकेयी धरती पर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देख राजा ने उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर सुंदरी कुछ भी न बोली, बारंबार क्रोध पूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई कैकेयी से बोले, सुंदरी कैकेयी, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? शुभे वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, उन सबको बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। कल्याणी, कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मैंने भंडार घर का द्वार उन्मुक्त कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय, महात्मा श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापिन, दुर्बुद्धि, दयाहीन और दुष्टा कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरता पूर्वक निष्ठुर वचन कहा। महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि आपके जो रत्न आदि हैं, वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे जो 2 वर दिए थे, उन्हें भी इस समय दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा कैकेयी से कहा, शुभे, और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है, वह वस्तु तो दी हुई ही समझो। कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और ये व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ के यूं कहने पर कलह प्रिया कैकेयी ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो, तो ये कौशल्या नंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से ये 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें, तथा मेरा दूसरा अभीष्ट वर ये है कि आप राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। कैकेयी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी ने अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कर लिया। शेष रात बिताकर प्रातः काल कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तूर्य आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान है वहां चलो। दूत के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले कैकेयी के भवन में जा पहुंचे।
श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीन कैकेयी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का ये विचार मैं तुम्हें बता रही हूँ। महाबाहो, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहां तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही समस्त पूर्ववासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए देख धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदनंतर सीता जी भी अपनी 3 सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य श्वशुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले सब ओर देखती हुई रथ पर आरूढ़ हुई। सीता के साथ श्री रामचंद्र को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखित लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों का दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था, उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदय पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्दैव ने जिनको राजाभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमल नयन श्री राम अब अयोध्यापुरी से निकले। उस समय पुरोहित, मंत्री और प्रधान पुरवासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यूं बोले, राम राम महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशाली नरेश्वर, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो। उनके यूं कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले, मंत्रियों, पुरवासियों और पुरोहितगण, आप लोग लौट जाएं। मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंड कारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। नगर निवासियों से यूं कहकर सत्यपरायण श्री राम आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब ककुत्स्थ नंदन श्री राम ने फिर कहा, महाभागगण, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की, इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से ये बात कही, लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंपाओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहो। लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनकी यूं कहने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, प्रभु करुणा निधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिए। आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां मैं अवश्य चलूंगा। लक्ष्मण के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, शोभने सीता, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ अथवा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। सुंदरी, तुम तब तक के लिए वहां लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ आ न जाऊं। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर, महाबाहो, हे शत्रु दमन, आप वन में जहां जाकर निवास करेंगे वहां चलकर मैं भी आपके ही साथ रहूंगी।
राजन, सत्यव्रत का पालन करने वाले आप पति देव का वियोग मैं क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर दया करें। प्राणनाथ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां मैं भी अवश्य ही चलूंगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना किया और कहा, पुरुषों और स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या में स्वच्छंदता पूर्वक रहें। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहां कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊंगा। ये मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटाकर श्री राम ने गोह के आश्रम पर पदार्पण किया। गोह स्वभाव से ही वैष्णव तथा श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं क्या सेवा करूं? यूं कहकर गोह ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पाप हारिणी और कल्याणकारिणी है, अनेकानेक मुनि जन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कूर्म और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली हैं, उन पुण्य सलिला गंगा जी को गोह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण कर भरद्वाज मुनि से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। राजन, इधर सीता, लक्ष्मण और सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्या वासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वे उच्च स्वर में राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। ये सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। शत्रु दमन तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तब सब धर्मों के जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शरीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवाकर मंत्री गणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहां शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ले शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देख मन ही मन यह जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटित हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखी हो हा तात, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। यह देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। उस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृतांत सुनकर भरत जी उसके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा है,
तेरे चित्त में दुष्टता पूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय, जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्ट कौन स्त्री होगी। अरे दुष्टे, ओ मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया। तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराजा दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी कुबुद्धि को। आह, मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ। किंतु तू निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूंगा। जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह राजकुमारी सीता जी विद्यमान है, और जहाँ भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहीं मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। दुष्ट हृदय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वे ही राजा होने के अधिकारी हैं। मैं तो सदा उनका दास हूँ। माता से यूं कहकर भरत जी अत्यंत दुखी हो वहां फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हा राजन, हा वसुधा प्रतिपालक, हा तात, मुझ अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहाँ चले गए। बताइए, मैं अब यहाँ क्या करूं। पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ गए। माता के समान पूजनीय सीता कहाँ है, और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भद्र, काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। वहां वीरवर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के यों कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का औधर्व दैहिक संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न, सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का औधर्व दैहिक संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुजनों के भी साथ ले श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से चले। उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी समझ राम भक्त गुह ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथारूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में भरत को रोक दिया। उसने कहा, दुष्ट, दुरात्मन, दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में भिजवा दिया। क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो जो इतनी सेना के साथ यहाँ जा रहे हो। गुह के यों कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर उससे बोले, गुह, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ। महामते, मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था। उस समय कैकेयी ने ये अनर्थ कर डाला। महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे ये सत्य बात बताकर वहां जाना चाहता हूँ। तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुह उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगाकर उनके द्वारा उन सबको पार करा दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी
भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुका प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृतांत कह सुनाया। भरद्वाज जी ने भी उनसे कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है। अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं। वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्रायः नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वे कहें वैसे ही करो। श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक सुंदर वन खंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूं कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उड़ती देख श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, भैया, तुम सीता के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो। महाभाव हो, कोई महाबली राजा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगनी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, लक्ष्मण, मुझे तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। विधात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेरकर शोकमग्न हो रोने लगे। तदनंतर महामती श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पापनाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। राजन, फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, महामते भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यूं कहने पर भरत ने कमल लोचन राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ आप जाएंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ मेरे निकट से जाकर प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो ये 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यूं कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दें। मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय ले नंदीग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणे, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे धीरे चल दिए। भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फलादि का नियम, श्री राम का जयंत को दंड देना, शरभंग, सुतीक्षण और अगस्त्य से मिलना,
शूर्पणखा का अनादर, सीता हरण, जटायु वध और शबरी को दर्शन देना। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे। एक दिन परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण को साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कौए ने सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया। घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा। तदनंतर जब कमल नयन श्री रामचंद्र जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा सीता के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीता से पूछा, कल्याणी, बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है? उनकी यूं कहने पर सीता ने अपने स्वामी से विनय पूर्वक कहा, राजेंद्र महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए। आपके सो जाने पर इसी ने ये दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। रामचंद्र जी ने भी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया। फिर सींग का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया। यह देख वह भयभीत होकर भागा। राजन कहते हैं, वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः भागकर इंद्रलोक में घुस गया। उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब वृतांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिया। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया, तब वह पुनः राजा श्री रामचंद्र जी की ही शरण में आया और बोला, महाबाहो श्री राम, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे बचाइए। इस प्रकार कहते हुए जयंत से कमल लोचन श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। उनके यूं कहने पर उसने श्री राम के उस बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट आया। उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले हो गए। राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को चल दिए। उस समय वे तपस्वी वेश में थे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा था। वहां जाने पर महाबलवान श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों का दर्शन किया, जिनमें से कई लोग केवल जल का आहार करने वाले थे। कितने ही दंतहीन होने से पत्थर पर कूट पीस कर आहार ग्रहण करते, इसलिए अश्मकुट कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ओखली का काम लेने वाले होने से दंतो लूखली कहे जाते थे। कुछ 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर थे। उनका दर्शन करके श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामती भगवान श्री राम वहां के समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े। वे सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ें चमकीली, भुजाएं बड़ी बड़ी और केश संध्या कालिक मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षस को, जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था, बींध कर मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के खड्डे में डाल दिया और शिलाओं से ढककर वे वहां से शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया
और उनके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त्य मुनि से मिले, जहां श्री रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल खड्ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त न हो ऐसा तर्कस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त्य आश्रम से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहां जाने पर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी के पास गृध्रराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। उन्हें वहां उपस्थित देख श्री राम ने भी अपना सारा वृतांत विशेष रूप से जनाया और कहा, महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यों कहने पर जटायु ने आदरपूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः सुंदर, आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूं कहकर गृध्रराज पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले गए, जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था। एक बार ये सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं, रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे धीरे वहां आई। उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को देखा। तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा, प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदर दासी हूं, आप मुझ सेविका को स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है उसे बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के यों कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, बाले, मेरे तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा, राघव, मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूं और ये सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार करें। उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण श्री राम ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता। तुम यहां से लक्ष्मण के निकट जाओ, यहां वन में उसकी स्त्री नहीं है, अतः शायद वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। उनके यों कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक ऐसा पत्र लिख कर दें जिससे लक्ष्मण मेरा भर्ता हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था, लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट लो, निसंदेह ऐसा ही करना, यूं ही न छोड़ना। शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से गई। जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस काम रूपिणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा, कलंकिनी, ठहर, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कांड के समान उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी हो रोने तथा विलाप करने लगी। हाँ, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया। हाँ भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। आह, गुण निधे महामते विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ा। इस प्रकार आर्त भाव से रोदन करती हुई वह खरदूषण और त्रिशरा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात निवेदन करके बोली। महाबली श्री राम इस समय जनस्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे आगे चले। उन महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जनस्थान में आए।
रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी वह दुर्दशा देख वे खरदूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे थे। श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में मार गिराया। साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध किया। इसी प्रकार त्रिशरा को भी श्री राम ने अत्यंत रोषपूर्वक रण क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई। दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हरलाने के उद्देश्य से मारीच से कहा, मामा, हम और तुम पुष्पक विमान से चलकर जनस्थान के पास ठहरे। वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण कर धीरे धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है। मामा, वह जब तुम्हें स्वर्ण में मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें बांध लेने के लिए भेजेगी। जब सीता की बात मानकर वह तुम्हें बांधने चले तब तुम उनके सामने से गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से, हा भाई लक्ष्मण, इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाया सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र, तुम भी स्वेच्छानुसार चले आना। रावण के यो समझाने पर मारीच ने कहा, अरे पापशिष्ट, तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं। मारीच के यों कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्यत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा, वीर, तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथ से ही मरना अच्छा है। तुम मुझे जहां ले चलना चाहते हो वहां अब मैं अवश्य चलूंगा। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसके साथ जनस्थान के निकट आया। वहां पहुंचकर मारीच स्वर्ण में मृग का रूप धारण कर जहां जनक नंदिनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया। उस स्वर्ण में मृग किशोर को देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से बोली, राजपुत्र, आप उस स्वर्ण में मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। ये अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा। सीता के यों कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां रख दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले। श्री राम का पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस मृग शावक को बाण से बींध डाला। मारीच, हा लक्ष्मण, यों कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मारीच के उस आर्तनाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण, जहां से ये आवाज आई है वहीं तुम भी जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। सीता की ये बात सुनकर उस अनंदिता देवी से लक्ष्मण ने कहा, देवी, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कहीं भी भय नहीं है। यों कहते हुए लक्ष्मण से उस समय विदेह कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन कहा जो भवितव्यात की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा निकल पड़ा था। वे बोली, मैं जानती हूँ तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से इस समय वहां नहीं जा रहे हो। सीता के यों कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को न सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास आया और यों बोला, देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ भेजा है। तुम इस विमान पर चढ़ चलो। भरत जी ने मना कर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। वैदेही,
तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं। अतः तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उसके यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता वह सब सत्य मानकर उस तथा कथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। तब वह विमान शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थी, तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशालकाय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाय राम, किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं भय से पीड़ित हो रही हूँ, मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण, मुझे दुष्ट राक्षस हर कर लिए जा रहा है। मैं भय से व्याकुल हूँ, तुम जल्दी आकर मुझ असहाय की रक्षा करो। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे। अरे दुष्टात्मा रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे। ये कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि ये पक्षी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मार से वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्टात्मन, ओ नीच राक्षस, मुझे तूने नहीं मारा है। मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूँ। अरे मूर्ख, तेरा सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी ने हत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे दुष्ट राक्षस, तू ये जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्टात्मा रावण, निसंदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता उनसे रोकर बोली, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त होोगे। खग श्रेष्ठ, जब तक श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट न हो, तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहे। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखिनी सीता ने अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रता पूर्वक वस्त्र में बांध कर कहा, तुम सब के सब श्री राम के हाथ में पहुंच जाओगे, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता को हरकर तथा जटायु को धाराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला, भयंकर मुख वाली निशाचरियों, तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो। ये आदेश दे वो राक्षस राज रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंका निवासी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगे। दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ ला रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहां दुख मग्न हो केवल श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करती हुई रहने लगी। वे सदा अत्यंत शोकार्त हो बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई सीता ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंस वाहिनी सरस्वती के समान वहां शोभा नहीं पाती थी। सीता ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 वानरों ने, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रता पूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता को न देखकर वे दुख से व्यथित हो फूट फूट कर रोने लगे।
महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। राजन, उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो समयोचित बात कही थी वह तुम मुझसे सुनो। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप अधिक शोक ना करें। प्रभो, अब सीता की खोज करने के लिए आप शीघ्रता पूर्वक उठिए इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता की खोज करने के लिए वन में चले। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण एवं लताओं से आच्छादित वन स्थलियों तथा खुले मैदानों में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी जब उन महानुभावों को अपनी प्रिया सीता का पता नहीं लगा तब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, अहो, आपको किसने मारा? आप ऐसी दुर्दशा को पहुंच चुके हैं, पता नहीं जीवित हैं या मर गए। पत्नी के वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे। भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है वह मेरा सारा वृतांत आप सुने। दशमुख रावण ने माया से सीता का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। रघुनंदन, सीता की आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला। विदेह कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से स्वर्ग लोक को जाऊंगा। पृथ्वी पालक राम, आप शोक न कीजिए, अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिए। जटायु के यूं कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक उनसे कहा, पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति मिले। तदनंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अपसरा गणों से सेवित हो स्वर्ग लोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे। इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुंह से बड़ी भारी उल्का के समान आग की ज्वाला उगल रही थी। उसका मुंह फैला हुआ था। वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेकानेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर वे आगे बढ़ गए। जब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे तब उन्होंने कम्बंद को देखा जो बहुत ही कुरूप था। उसका मुख उसके पेट में ही था, बाहें बड़ी बड़ी थी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते देख उसे काठ कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया। जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री राम से बोला, महाबाहु श्री राम, महामते वीरवर, एक मुनि के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृतांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋष्यमूक पर्वत पर जाइए। ये कहकर कबंद स्वर्ग को चला गया। कहते हैं तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्विनी देखी जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। शबरी ने बेर आदि फलों का द्वारा भगवान राम का भली भांति सत्कार किया। आव भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और ये कहकर आप सीता को प्राप्त कर लेंगे। वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई।
उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र चले गए। तदनंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी हो वहां से दक्षिण की ओर चल दिए।